हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल मजे में होंगे और चंगे होंगे। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। और आज इस रैपिड रिवीजन सीरीज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना इंटरनल ट्रेड का चैप्टर। तो इंटरनल ट्रेड क्या होता है? इंटरनल ट्रेड यानी जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स देश की जियोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही अंदर किया जाता है, तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। अब इंटरनल ट्रेड के भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं, यानी दो टाइप्स होते हैं। पहला आता है आपका होलसेल ट्रेड, यानी जब हम सामान को बल्क में खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, तो वो आपका कहलाता है होलसेल ट्रेड। एंड जब हम सामान को सिंगल क्वांटिटीज में, स्मॉल लॉट्स में खरीदते हैं, तो वैसा ट्रेड आपका कहलाता है रिटेल ट्रेड। ठीक है बच्चों, अब बात आती है कि होलसेल ट्रेड में क्या क्या सर्विसेज होलसेलर्स देते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, यानी सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स को। मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो सामान को बनाते हैं। इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं प्यार से। ठीक है, फिर आता है कि क्या होलसेलर सर्विसेज देते हैं रिटेलर्स को। रिटेलर्स कौन होते हैं? जो सामान को फर्दर सप्लाई करते हैं कस्टमर्स तक। आई बात समझ में? सबसे पहले सर्विस क्या देते हैं? ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी जो होलसेलर्स होते हैं वो बल्क में सामान खरीदते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में सामान खरीदते हैं, तो ऐसे में जो प्रोडक्शन रहता है वो लार्ज स्केल का रहता है। फिर बियरिंग रिस्क, यानी जो होलसेलर्स बोलते हैं कि कल को जाके कुछ भी नुकसान होता है, सामान इधर उधर हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसकी पूरी जवाबदारी हम भी लेते हैं, तो ऐसे रिस्क भी बियर हो जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो होलसेलर्स होते हैं ना, वो सामान को बल्क में खरीदते हैं और कैश पेमेंट दे के जाते हैं, और कभी कभार तो एडवांस में भी पेमेंट दे के चले जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक की। अब मान लीजिए आपके घर ही रिश्तेदार आए, आपके रिश्तेदारों ने आपको 1100 रुपये का लिफाफा पकड़ाया, आप कितने खुश हो जाते हो। तो ये तो भैया प्रोड्यूसर्स हैं, इनको इतना सारा कैश मिल रहा है, एडवांस पेमेंट मिल रही है, तो ये क्यों नहीं खुश होंगे। फिर एक्सपर्ट एडवाइस, होलसेलर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं ये साथ साथ में कि ये एडवाइसेस भी देते रहते हैं कि मार्केट में आजकल ये चल रहा है, तो आप इस हिसाब से सामान बना सकते हैं, ताकि आपके एंड से कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएं। फिर हेल्प इन द मार्केटिंग फंक्शन, यानी होलसेलर्स बोलते हैं मैन्युफैक्चरर्स को, प्रोड्यूसर्स को, आपका काम है बनाने का, आप उस पर फोकस करो, हमारा काम है सप्लाई करने का, बेचने का, तो हम उस पर फोकस करते हैं, आप तो बस सामान बनाओ। और इस तरीके से क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रिलीफ में बैठ जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं कि चलो भैया हम तो अपना सामान बनाते हैं, जो पहुँचाने का काम है वो तो होलसेलर और रिटेलर कर लेंगे। फिर क्या होता है? फैसिलिटेड कंटिन्यूटी, यानी जो होलसेलर्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार गए या 6 महीने में एक बार गए और फिर जाके बैठ गए, नहीं, ये हर महीने जाते हैं, हर 15 दिन में जाते हैं, और इस हिसाब से जो प्रोडक्शन की कंटिन्यूटी होती है वो भी बनी रहती है। फिर स्टोरेज, यानी जो होलसेलर्स होते हैं वो जब सामान खरीदते हैं, खरीद के रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि रिटेलर्स को भी आगे सप्लाई कर पाएँ। आई बस समझ में बच्चों। अब बात आती है सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स टू रिटेलर्स, यानी रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। पहला आता है गुड्स की अवेलेबिलिटी, यानी रिटेलर्स को वक्त वक्त के साथ उनका सामान मिलता रहता है। वो किससे जाके खरीदते हैं? होलसेलर से जाके खरीदते हैं, तो रिटेलर्स को तो उनका सामान मिलता रहता है। फिर मार्केटिंग सपोर्ट, यानी मार्केटिंग सपोर्ट कैसे भैया? ऐसी एडवर्टाइजमेंट, ऐसी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ इंक्लूड करते हैं जिससे कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनके तरफ अट्रैक्टेड हो पाएँ। फिर ग्रांट ऑफ क्रेडिट, जो होलसेलर्स होते हैं ना, वो रिटेलर्स को सामान उधारी पर भी दे देते हैं कि कुछ समय बाद आके आप अपनी पेमेंट करके जा सकते हैं। फिर स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी ये जो होलसेलर्स होते हैं रिटेलर्स को नॉलेज भी बताते हैं कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है और आपको इस चीज़ का कैसे प्राइस सेट करना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो इस हिसाब से होलसेलर्स क्या करते हैं? नॉलेज भी शेयर करते रहते हैं। फिर रिस्क शेयरिंग, यानी क्या होता है, जैसे मैंने आपको इधर भी बताया था कि जब सामान बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जो उसकी रिस्क होती है वो भी बढ़ जाती है। फिर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी जो होलसेलर्स होते हैं बल्क में सामान खरीदते हैं, बल्क में जब सामान खरीदते हैं तो उनको पर यूनिट तो सस्ता पड़ता है, लेकिन जब इनका टोटल देखते हैं तो इनका अच्छा खासा प्रॉफिट जम जाता है। लेकिन क्या होता है, रिटेलर्स को ये होलसेलर्स बोलते हैं कि आप सामान का इस प्राइस में सेट कर सकते हैं, तो क्या होता है, इस हिसाब से जो सामान की जो इकोनॉमी रहती है वो भी मेंटेन रहती है। ठीक है, फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। कभी कभी क्या होता है कि होलसेलर्स जो होते हैं वो खुद अपनी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते रहते हैं कि आप बस बुक कर लो, हम अपनी गाड़ी पे सामान पहुंचा देंगे। ठीक है बच्चों, जनरली ऐसा होता है कि होलसेलर्स खुद सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खुद ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं रिटेलर्स को, लेकिन कुछ केसेस में वेरी हो जाता है। आई वो समझ में बच्चों कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे
कि रिटेल ट्रेड क्या होता है। रिटेल ट्रेड जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि जब सामान को सिंगल लॉट्स पे स्मॉल क्वांटिटीज पे खरीदा जाता है तो वो आपका कहलाता है रिटेल ट्रेड। तो सर्विसेज ऑफ रिटेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स, यानी रिटेलर्स की क्या सर्विसेज मिलती हैं मैन्युफैक्चरर्स को एंड होलसेलर्स को। सो पहला तो हेल्प एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी जो सामान होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है, सामान जो होता है कस्टमर्स तक पहुंचने लगता है, तो इस हिसाब से जो होलसेलर्स एंड जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो रिलीफ हो जाते हैं। फिर पर्सनल सेलिंग, अब एट द एंड रिटेलर्स ही ऐसे लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहता है कस्टमर्स के साथ, तो इनका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ बना रहता है, कस्टमर्स के साथ, इसलिए ये पर्सनल सेलिंग पर फोकस करते हैं। फिर एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस, अब जो रिटेलर्स भी होते हैं वो सामान को कभी कभार डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट बल्क में भी खरीदते हैं, और इस हिसाब से क्या होता है जो ऑपरेशंस की जो लार्ज स्केल मेंटेन रहता है। फिर कलेक्टिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, यानी ये क्या करते हैं रिटेलर्स, क्या करते हैं मार्केट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, किसको प्रोवाइड करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को एंड होलसेलर्स को, कि मार्केट में ऐसा आजकल चल रहा है तो इस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट की अमाउंट वगैरह प्राइस वगैरह सेट कर सकते हैं। फिर हेल्प एंड प्रमोशन, यानी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं, ऐसे ऐसे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस, ऐसे ऐसे कूपन्स डिस्काउंट्स वगैरह लेके आना जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। फिर आता है रिटेलर्स क्या क्या अब सर्विसेज देते हैं कंज्यूमर्स को, यानी हम जैसे लोगों को, ग्राहकों को। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी सबसे पहला आता है कि प्रोडक्ट्स तो हमें अपने मिल जाते हैं, हम अपनी किसी लोकल दुकान पे जाते हैं, टूथपेस्ट लेने जाए, कपड़े लेने जाए या जो भी सामान लेने जाए तो हमें वो मिल ही जाता है, तो हमें सामान अपना मिल जाता है। तो इनका क्या काम होता है रिटेलर्स का, कि लोगों को उनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाना, पहुँचाना। फिर न्यू प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन, जो मार्केट में क्या क्या नया आया है उस चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देना कि मार्केट में ये चल रहा है। आपने नोटिस किया होगा हम किसी भी दुकान में अगर कपड़े वगैरह खरीदने जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं, तो क्या करते हैं रिटेलर्स की मैम आजकल मार्केट में ना ये चल रहा है, आप तो ये पहनो, आप तो ये वाला ले लो, ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। तो वे क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन रहती है कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट में। फिर कन्वीनियंस इन बाइंग, अब क्या होता है जब हम सामने से जाके कुछ सामान खरीदते हैं ना तो हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं उस सामान को, और इस हिसाब से हमें कन्वीनियंस यानी आसान पड़ जाता है अगर हम कंपेयर करें ऑनलाइन सेलिंग से, ऑनलाइन शॉपिंग से। फिर आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी कुछ रिटेलर्स आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक रिटेलर आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करे, लेकिन कुछ रिटेलर्स ऐसे होते हैं जो अपने कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। फिर प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटीज़, यानी कुछ रिटेलर्स क्या करते हैं अपने कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप अभी अपना सामान ले जाइए, कुछ दिन बाद आके इसकी कंप्लीट पेमेंट कर देना, या अभी इतने पैसे दे जाइए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो कुछ दिन बाद आके आप कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो ये थी सर्विसेज मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स को एंड कंज्यूमर्स को। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिटेल ट्रेड के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला तो आता है आपका यूटिनरेंट रिटेलर्स, इसमें भी क्या क्या रहते हैं, 4 टाइप्स रहते हैं। तो पहला रहता है आपका हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स ऐसे लोग होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं स्ट्रीट टू स्ट्रीट जाके, प्लेस टू प्लेस जाके, और ये अपना सामान किस पर लाते हैं, या तो अपने एनिमल्स पर ला देते हैं या तो अपने कंधे पर लेके जाते हैं और घर घर जाके बेचते हैं। फिर मार्केट ट्रेडर्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं किसी हफ्ते के या किसी महीने का एक दिन पकड़ लेते हैं और उन दिनों पे जाके अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा सोम बाजार, ठीक है, वो क्या होते हैं, ये मार्केट ट्रेडर ही होते हैं। फिर स्ट्रीट ट्रेडर्स और पेमेंट वेंडर्स, ये क्या होते हैं पेमेंट वेंडर्स वगैरह, ये जो बिजी पब्लिक प्लेसेस रहती हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया, या कि कोई बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, या कोई मंदिर मस्जिद के बाहर जाके, या बस स्टॉप्स रहते हैं उनके बाहर जाके क्या करते हैं अपना सामान बेचते हैं, बिकॉज वहाँ उनको अच्छा खासा क्राउड मिल जाता है। फिर चीफ जैक्स क्या करते हैं, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ये कुछ रेसिडेंशियल कॉलोनीज़ के बाहर जाके जो दुकानें होती हैं वो हायर कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, फिर जाके अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर टेम्परेरी टाइम, फॉर टेम्परेरी पीरियड। अब आता है दूसरा फिक्स शॉप रिटेलर्स। आपको नाम सुन के ही समझ आ रहा होगा कि इनकी फिक्स रहती है। तो इसके भी 2 टाइप्स रहते हैं, पहला आता है फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स एंड दूसरा आता है लार्ज रिटेलर्स। सो स्मॉल रिटेलर्स में कौन कौन आते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर वाले आ गए, जैसे कि हम देख सकते हैं रेसिडेंशियल कॉलोनी में या हर मोहल्ले के एंड में आपको जनरल स्टोर की दुकान देखने को मिल जाती है। सेकंड हैंड शॉप हो गए, स्पेशलिटी शॉप्स हो गई, सिंगल लाइन शॉप्स हो गए, ये सारे किस में आते हैं, फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स में। और लार्ज रिटेलर्स में कौन आते हैं, आपके चेन मार्केटिंग वाले, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए जैसे कि डी मार्ट, बिग बाज़ार, रिलायंस फ्रेश, बाटा, ये सब क्या है, ये जो वो क्या बोलते हैं बाटा है, वो क्या है डिपार्टमेंटल स्टोर है।
और बिग बाज़ार हो गया, आपका रिलायंस फ्रेश हो गया, ये क्या है, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, सॉरी। एंड जो आपका बाटा है वो क्या है, एक चेन मार्केटिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके यूटिनरेंट रिटेलर्स, यानी ये इनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं रहती, ये स्ट्रीट टू स्ट्रीट मूव करते रहते हैं। एंड ये रहते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, यानी इनकी जो शॉप रहती है वो तय रहती है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा जीएसटी। तो जीएसटी क्या है, जीएसटी एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, यानी एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि लेवी हुआ था 2017 में। इससे पहले आपका सेल्स टैक्स, वेट टैक्स वगैरह चलते थे, लेकिन अब वो एबॉलिश हो चुके हैं, अब आपका लागू हो चुका है जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी के क्या फीचर्स होते हैं, पहला इसका फीचर होता है एप्लीकेबिलिटी, यानी इसकी जो एप्लीकेबिलिटी होती है ये किस पर लागू होता है, सिर्फ एक जगह पर लागू नहीं होता, ये पूरे भारत देश पर लागू है। ठीक है, सो इसकी अवेलेबिलिटीज किसी एक प्रदेश, किसी एक स्टेट पर सीमित नहीं है, ये पूरे होल इंडिया पर लागू है। फिर एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जब सामान कोई बिकता है ये सप्लाई पर लेवी होता है, सप्लाई पर एप्लीकेबल होता है। जब अब कोई भी सामान सेलर जो बेचता है तब जाके ये टैक्स लगता है। फिर कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यानी जब हम सामान को कंज्यूम कर रहे होते हैं, अगर मैंने कोई भी एक पानी की बॉटल भी खरीदी है और पानी की बॉटल है 12 रुपये की, ठीक है, लेकिन उस पर जो टैक्स लग रहा है वो है 3 रुपये का। ठीक है, पानी की जो बॉटल की जो कीमत है वो 12 रुपये है और जो टैक्स लग रहा है वो 3 रुपये है, लेकिन मैं जो पेमेंट कर रही हूँ मैं तो टोटल 15 रुपये की पेमेंट कर रही हूँ ना। तो जब कंज्यूम करते हैं तभी आपका साथ साथ में टैक्स पे हो जाता है, आपको फील नहीं होता, आपको पता नहीं चलता, लेकिन जब आप सामान को कंज्यूम करते हो ना तभी आपका टैक्स पे हो जाता है, बिकॉज टैक्स ऑलरेडी एडेड रहता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उस पर्टिकुलर गुड या सर्विसेज में। ठीक है बच्चों, फिर आता है जीएसटी ऑन इम्पोर्ट्स, यानी जो इम्पोर्ट्स पे जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम आईजीएसटी। ठीक है, फिर आता है जीएसटी रेट्स। जीएसटी रेट्स के बेसिकली 4 स्लैब्स हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ठीक है, तो 4 टैक्स स्लैब रेट्स में बांटा गया है। फिर पेमेंट ऑफ जीएसटी, पेमेंट ऑफ जीएसटी कैसे की जाती है, जब कोई भी सामान बिकता है, कोई सेलर को बेचता है सामान, तो ही साथ साथ में उसका टैक्स पे हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अगर आपको इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 शॉट वीडियो की लिंक डली हुई है, जाके आप आराम से देख सकते हैं। टिल द टाइम टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।